दोस्तों, आई फैक्शनर के इस लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपको वेलकम कहता हूँ। चलें अपनी डिस्कशन जारी रखते हैं कि हम अपने आप को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करते हैं जब हमने लव और रिलेशनशिप के बारे में बात करनी हो। अगर हमें कहना हो तुम मुझे बहुत पसंद हो, तो इंग्लिश में आई लाइक यू वेरी मच। आई लाइक यू वेरी मच। तुम मुझे पसंद हो, आई लाइक यू। आई लाइक यू। मैं अपने बेटे से पूरे दिल और रूह आत्मा दिलो जान से प्यार करती हूँ। आई लव माई सन विद ऑल माई हार्ट एंड सोल। आई लव माई सन, माई सन की जगह आप कुछ भी कह सकते हैं। आई लव यू, आई लव हर, आई लव हिम विद ऑल माई हार्ट एंड सोल। मैं तुमसे आसमानों तक और वापस प्यार करती हूँ। इंग्लिश में आई लव यू टू द स्काई एंड बैक। आई लव यू टू द स्काई एंड बैक। मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू। आई लव यू। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीती हूँ। आई ओनली लिव फॉर यू। आई ओनली लिव फॉर यू। मेरे ख्याल से मुझे तुमसे प्यार है, प्रेम है। आई थिंक दैट आई एम इन लव विद यू। आई थिंक that I'm in love with you. मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। I want to spend the rest of my life with you. I want to spend the rest of my life with you. काश मैं तुम्हें बता सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। I wish I could tell you that how much I love you. I wish that I could tell you, या I wish I could tell you that how much I love you. मैं दुनिया में आखिरी शख्स हूँगा जो तुम्हारे साथ खड़ा होगा। I will be the last person standing by your side. I will be the last person standing by your side. मैं तुमसे मरते दम तक प्यार करूँगी। I will love you until I die. I will love you until I die. मैं पहले ही से मंगनी शुदा हूँ, यानी कि मेरी मंगनी पहले ही हो चुकी है। I am already engaged. I am already engaged. मैं हमेशा उसके बारे में सोच रहा होती हूँ। I'm always thinking about him, या फिर her. I'm always thinking about him. I'm always thinking about her. मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। मैं तुम्हारे प्यार में यानी कि पागल हूँ।
आई एम क्रेजी अबाउट यू, या फिर आई एम मैडली इन लव विद यू। आई एम इन मैडली इन लव यू, आई एम मैडली इन लव विद यू का मीनिंग है कि मैं तुम्हारे साथ पागलों की तरह प्यार में हूँ। आई एम क्रेजी अबाउट यू या फिर आई एम मैडली इन लव विद यू। मैं तीसरा पहिया महसूस कर रहा हूँ, यानी कि मैं कबाब में हड्डी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में हम उसको कहते हैं थर्ड व्हील। आई एम फीलिंग लाइक अ थर्ड व्हील। आई एम फीलिंग लाइक अ थर्ड व्हील। मैं एक संजीदा रिश्ते में हूँ। आई एम इन आ serious relationship. I'm in a serious relationship. मैं तुमसे दीवानों जैसा प्यार करता हूँ, करती हूँ। I am madly in love with you. यानी कि मैं पागलों की तरह तुम्हारे प्यार में मुब्तला हूँ। I am madly in love with you. मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं तुम्हारे बगैर मैं नहीं। आई एम नॉट मी विदाउट यू। आई एम नॉट मी विदाउट यू। अगर तुम अपनी सहेली से वाकई में प्यार करते हो तो उससे शादी का पूछो। इफ़ यू रियली लव योर गर्लफ्रेंड देन पॉप द क्वेश्चन। पॉप द क्वेश्चन का मीनिंग ही होता है कि शादी के लिए पूछना। इफ़ यू रियली लव योर गर्लफ्रेंड देन पॉप द क्वेश्चन। जो मोह होती है उसको कहते हैं इन्फेचुएशन, यानी कि असल में प्यार नहीं होता, मोहब्बत नहीं होती, सिर्फ इन्फेचुएशन होती है, अट्रैक्शन होती है, इन्फेचुएशन। मेरे साथ पहले ये कभी नहीं हुआ। इट हैज़ नेवर हैपन्ड टू मी बिफोर। इट हैज़ नेवर हैपन्ड टू मी बिफोर। लगता है कि आपकी जोड़ी आसमानों पर, आकाश पर बनी थी। इट लुक्स लाइक दैट योर मैच वॉज मेड इन हेवन। इट लुक्स लाइक दैट योर मैच वॉज मेड इन हेवन। ये पहली ही नज़र का प्यार था। इट वॉज द लव एट फर्स्ट sight. It was the love at first sight. ये ख़त्म हो चुका है, यानी कि बस यार ये जो कहानी थी लव की, प्यार की, ख़त्म हो गई है, हमारा रिलेशनशिप एंड हो गया। तो आप कहेंगे इट्स ओवर। इट्स ओवर। पसंद करना लाइक, लाइक। पहली नज़र में प्यार होना को कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट। पहली नज़र में प्यार होना लव एट फर्स्ट साइट। प्रेम, प्यार जिंदगी है, लव इज़ लाइफ। लव इज़ लाइफ। दोबारा मिलना, दोस्ती करना, उसको कहते हैं मेकअप। आपकी लड़ाई हो गई, फिर से आपने दोस्ती कर ली, तो उसको कहते हैं मेकअप। मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा के लिए है। माई लव फॉर यू इज़ फॉर इटर्निटी। माई लव फॉर यू इज़ फॉर इटर्निटी। पत्नी बीवी के बगैर कोई जिंदगी नहीं। नो लाइफ विदाउट वाइफ।
नो लाइफ विदाउट वाइफ। नहीं, इस दफ़ा असल है, या तुझे तो हमेशा ही प्यार हो जाता है। नो, इट्स रियल दिस टाइम। नो, इट्स रियल दिस टाइम। ओह माफ़ करना, मैं तुम्हें अच्छा दोस्त समझती हूँ, किसी ने आपको कहा ओ आई लव यू, तो आगे से आप सिर्फ उसको एज अ फ्रेंड लाइक करते हैं, तो आप कहेंगे ओह सॉरी, आई थिंक यू या आई थिंक ऑफ यू एज अ गुड फ्रेंड। ओह सॉरी, आई थिंक ऑफ यू एज अ गुड फ्रेंड। पत्थरों पर होना यानी कि जब रिश्ते में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हों, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हों, तब हम कहते हैं ऑन द रॉक्स, यानी कि रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग वेल। ऑन द रॉक्स, रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग वेल। साथी, पार्टनर, पार्टनर जिंदगी का साथी, लाइफ पार्टनर। सवाल पूछना, किसी से शादी के लिए पूछना, पॉप द क्वेश्चन। इसका मीनिंग क्या होता है पॉप द क्वेश्चन का? टू आस्क समवन टू मैरी यू। पॉप द क्वेश्चन मीन्स टू आस्क समवन टू मैरी यू। मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे गी। प्रॉमिस मी दैट यू विल नेवर एवर लीव मी। कभी भी नहीं, नेवर एवर। प्रॉमिस मी दैट यू विल नेवर एवर लीव मी। बच्चों का प्यार जो दो लोगों के दरमियान सीरियस ना हो उसको कहते हैं पपी लव। Not that serious between two people. Puppy love is a love which is not that serious between two people. घर बसाना का मतलब होता है शादी करना और अपनी ज़िंदगी को सॉर्ट आउट करना। Settle down means get married and sort out one's life. Settle down means get married and sort out one's life. उसने उसे डंप कर दिया, छोड़ दिया। She dumped him. She dumped him. वो तुम्हारे साथ खेल रही है, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आपने अपने दोस्तों को समझानी हो तो आप कहेंगे She is playing with you, या फिर He is just using you. वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। She is playing with you, he is just using you. वो शादीशुदा औरत है। She is a married woman. She is a married woman. वो अवेलेबल है। She is available. She is available यानी कि उस किसी रिश्ते में नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है। She is available. वो मेरी लीग से बाहर है। अब ये जो लीग का मुहावरा है जिससे हम कहते हैं शी इज़ आउट ऑफ माई लीग या ही इज़ आउट ऑफ माई लीग, तो जो बेसबॉल होती है उसकी डिफरेंट लीग्स होती हैं। तो अगर आप नॉन प्रोफेशनल लीग में खेल रहे हो तो आप प्रोफेशनल लीग में, ऊपर की लीग में नहीं खेल सकते। तो उस सेंस में ये कहते हैं शी इज़ आउट ऑफ माई लीग, यानी कि मैं तो यार छोटी लीग में हूँ, वो बड़ी लीग में है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। वो उसकी ज़िंदगी को रोशन करती है। शी लिट्स अप हिज लाइफ। शी लिट्स अप हिज लाइफ। वो पहली नज़र में उसकी सांस ले गई। शी टुक हिज ब्रेथ अवे एट द फर्स्ट साइट। She took his breath away at the first sight. उसने मुझे गायब हो जाने को कहा कि यहाँ से चलो, भाग जाओ, फुट जाओ। She told me to disappear. She told me to disappear, या इस तरह भी कहते हैं जिससे मक्खी को नहीं उड़ाते,
शी टोल्ड मी टू बज अवे। पति पत्नी शौहर बीवी को हम सिग्निफिकेंट अदर भी कहते हैं। सिग्निफिकेंट अदर या फिर बेटर हाफ भी कहते हैं, स्पाउस भी कहते हैं। अगर अलहदगी हो जाए मियाँ बीवी में तो हम कहते हैं स्प्लिट अप, स्प्लिट अप या सेपरेशन भी कहा जाता है। जो माशूक होता है उसको स्वीट हार्ट भी कहते हैं, स्वीट हार्ट। उनकी जोड़ी अच्छी है, दे आर अ गुड मैच, दे आर अ गुड मैच। वो दोनों पागलों की तरह प्यार करते हैं, दे फॉल हेड ओवर हील्स फॉर ईच अदर, यानी कि दे आर मैडली इन लव। दे फॉल हेड ओवर हील्स फॉर ईच अदर, दे आर मैडली इन लव। उनके दरमियान अच्छी केमिस्ट्री है, दे हैव गॉट अ गुड केमिस्ट्री, दे हैव गॉट अ गुड केमिस्ट्री। वो दिसंबर में बंधन में बांधेंगे, दे विल टाई द नॉट इन दिसंबर, दे विल टाई द नॉट इन दिसंबर। बंधन बांधना यानी कि शादी करने को कहते हैं टाई द नॉट, दोनों को दरमियान गठान बांध देना। गेट मैरिड, टाई द नॉट या फिर गेट मैरिड। किसी से पागलों की तरह प्यार करने को कहेंगे टू फॉल हेड ओवर हील्स, टू फॉल हेड ओवर हील्स। तुम उससे कल क्या दोगे, यानी कि कोई भी स्पेशल डे है तो आप पूछेंगे What will you give her tomorrow? What will you give her tomorrow? तुम उसे प्रपोज कब करोगे, सवाल कब करोगे, यानी कि तो इंग्लिश में हम कहेंगे When are you going to propose her? When are you going to propose her? अब अगर पूछना हो तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा कौन है तो इंग्लिश में कहेंगे हु इज़ योर प्रिंस चार्मिंग, यानी कि प्रिंस चार्मिंग जिस कार्टून्स में हम देखते हैं प्रिंस चार्मिंग होता है ख्वाबों का शहजादा, तो हम कहेंगे हु इज़ योर प्रिंस चार्मिंग, या फिर हु इज़ द प्रिंस ऑफ योर ड्रीम्स, हु इज़ द प्रिंस ऑफ योर ड्रीम्स, या फिर हु इज़ योर प्रिंस चार्मिंग। तुम मेरे साथ ये क्यों कर रही हो, तो हम कहेंगे वाई आर यू डूइंग दिस टू मी, वाई आर डूइंग दिस टू मी। तुम मुझे दुख क्यों दे रही हो, वाई आर यू हर्टिंग मी, वाई आर यू हर्टिंग मी। तुम मुझे उसके साथ मिलाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, वाई आर यू ट्राइंग टू फिक्स मी अप विद हर, वाई आर यू ट्राइंग टू फिक्स मी अप विद हर। तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती या करते, वाई डू यू नॉट लव मी। वैसे तो स्लैंग में हम ये भी कह सकते हैं वाई डोंट यू लव मी, लेकिन प्रॉपर इंग्लिश है वाई डू यू नॉट लव मी। पत्नी बीवी बेगम को वाइफ कहते हैं, वाइफ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे गी, विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी। तुम मेरे या मेरी हो और मैं तुमसे मरते दम तक प्यार करूँगा या गी। यू आर माइन एंड आई विल लव यू फॉर एवर, यानी कि हमेशा के लिए प्यार करूँगा। यू आर माइन एंड आई विल लव यू फॉर एवर। तुम मेरी रोशनी हो, यू आर माई सनशाइन, यू आर माई सनशाइन। तुम इतने बुरे नहीं हो, यानी कि तुम यू आर नॉट डैट बैड, काम चल सकता है, दोस्ती हो सकती है। यू आर नॉट डैट बैड। तुम बहुत प्यारे हो,
तुम बहुत प्यारी हो। यू आर सो क्यूट, यू आर सो स्वीट, यू आर सो क्यूट। तुम प्यारे हो, प्यारी हो। यू आर स्वीट, यू आर स्वीट। तुम अपनी माँ की आंख का तारा हो। यू आर द एप्पल ऑफ योर मदर्स आई, यू आर द एप्पल ऑफ योर मदर्स आई। तुम उसके लिए परफेक्ट मैच हो। यू आर द परफेक्ट मैच फॉर हर, यू आर द परफेक्ट मैच फॉर हर। तुम मुझे मुकम्मल करते हो या करती हो। यू कंप्लीट मी, यू कंप्लीट मी। तुम मुझे दीवाना कर देती हो या देते हो। यू ड्राइव मी क्रेजी, यू ड्राइव मी क्रेजी। तुम्हारी वजह से ही मेरी दुनिया चलती है, सांसें चलती हैं। यू मेक माई वर्ल्ड गो राउंड, यू मेक माई वर्ल्ड गो राउंड। तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इस चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना है। यू मीन सो मच टू मी, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। यू मीन so much to me, I can do anything for you. Ladies and gentlemen, thank you very much for joining me. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं हूँ iFactioner, मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Share, subscribe, iFactioner.